Namaskar everyone. So today we will start exercise 4.1 question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 पार्ट्स आपको गिवन है और उन 4 पार्ट्स के अंदर आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है और उसका सॉल्यूशन नहीं करना है, उसको हमें फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ आपको मैथमेटिकल इक्वेशन लैंग्वेज गिवन है, उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, देन उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज इट इज छोड़ना है, वही उसका आंसर होगा। उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें नहीं कहा गया है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question number first is the area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters in one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है जिसकी आपको ब्रेथ दी हुई है और लेंथ के लिए कहा गया है कि वो ब्रेथ की ट्वाइस है और वन मोर देन है, और एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर प्लॉट का विच इज 528। तो आप इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, क्लियर। ये हो गया रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, ये होता है इसका एल, ये होता है बी। अब एरिया कैसे निकालते हैं, विच इज एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो ब्रेथ है, ठीक है, उसका जो लेंथ है वो ट्वाइस है। सो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एक्स मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली जो उसका लेंथ हो जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, वो ब्रेथ की ट्वाइस गिवन है, ट्वाइस हो गई है, और वन मोर देन गिवन है। आ गई बात समझ में। सो आपकी जो ब्रेथ हो गई वो हो गई एक्स मीटर, हमने सपोज कर लिया, और जो लेंथ है वो 2x प्लस 1 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपको पता है लेंथ जो ब्रेथ जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी, तो एल इंटू बी क्या हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा ए इज इक्वल टू एल इंटू बी विच इज, अब यहाँ पे एरिया भी आपको गिवन है, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे ये गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो एल इंटू बी, देखिए एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। एरिया है आपके पास 528, लेंथ हो गई आपके पास 2x प्लस 1, और ब्रेथ जो है आपके पास वो है मल्टीप्लाई बाय x। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर प्लस x, और ये है 528, क्लियर। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, विच इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ की और वन मोर देन है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन इक्वेशन बना ली है। देन उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है एल इंटू बी होता है, तो विच इज वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है वो हम देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, क्लियर। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब यहाँ पे बोला गया है आपको कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट आपको 306 दिया हुआ है। तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हम ले लेते। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए कहा गया है, हमने पढ़ा था इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी उसमें शामिल है, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। सो लेट एक्स एंड एक्स प्लस 1 आर टू consecutive positive integer, क्लियर। हमने सपोज कर लिया कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो हैं वो है एक एक्स, दूसरा हो गया एक्स प्लस 1, मतलब 1 और 2 हो गया या 2 या 3 हो गया, इस तरह से कोई नंबर हो गया। अब उनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उनका प्रोडक्ट दिया, मतलब एक्स
इंटू एक्स प्लस वन, उनका प्रोडक्ट, ये होगा मल्टीप्लीकेशन। कितना गिवन है? 306 गिवन है। सो यहाँ पे अगेन हमें फॉर्म करना है, मेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो एक्स मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू वन इज एक्स इज इक्वल टू 306। नाउ फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बनाना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। 306 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, सो ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब x और x प्लस वन क्या है, यहाँ पर कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आगे आने वाले एक्सरसाइज में हम इन्हीं का फैक्टर्स हम निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, तो हमें x भी पता पड़ सकता है और y भी इजीली पता पड़ जाएगा। Now start with another question. Question number next आपको given है, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. So we would like to find Rohan's प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर देखिए आपको गिवन है, देखो आपको क्या निकालना है, रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो जो हमें निकालना होता है, मुझे को सपोज कर लेते हैं। सो लेट अस सपोज रोहन प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स है, फिर 26 ईयर्स उसकी मदर जो है उससे बड़ी है, सो एक्स प्लस 26 हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन इज रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स Rohan's present age is equals to x years। क्लियर? अब उसकी मदर उससे कितनी बड़ी है? उसकी मदर जो है उसके 26 ईयर्स बड़ी है। सो Rohan's mother's age is equals to x प्लस 26 ईयर्स। क्लियर? यहाँ पे ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब उनकी दोनों की एज का प्रोडक्ट जो होगा वो 360 होगा, लेकिन किस अकॉर्डिंग? अब से 3 साल बाद। तो अब से 3 साल बाद, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। नाउ सेकेंड कंडीशन इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। क्लियर? अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल, तो ये हो जाएगा रोहन एज क्या हो जाएगी? रोहन्स एज विल बी एक्स प्लस 3। क्लियर? ये हो गया 3 साल बाद। और उसकी मदर्स एज, मदर्स एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 26 प्लस 3 ऐड करेंगे तो हो गया 29। तो ये हो गया 29 ईयर्स। अब बोला है 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी एज का प्रोडक्ट क्या हो गया? इट मीन्स x प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाय x प्लस 29। इनकी एज का प्रोडक्ट कितना होगा? 360 होगा। तो अब इनको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। सो देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 आ चुका है आपके पास, x प्लस 29 आ चुका है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करें अगर आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस, और यहाँ पे 29 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास हो जाएगा विच इज 87, आई थिंक 87। क्लियर? 87 इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये 9 10 11 12 32x। क्लियर? प्लस 87 इज इक्वल टू 360। अब 87 को वहां पे ले जाके माइनस कर दीजिए, यहाँ इसको ले आइए, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर 32x, अब इसको माइनस करो 360 माइनस 87 अगर आप करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये हो जाएगा 3, ये 7, ये 2 माइनस 2 3 2 7 3। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन को लेकर आना था। आई होप ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे कुछ नहीं करना था ज्यादा, प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है। तो प्रेजेंट एज में इतना कुछ हैगा नहीं, आपको सिर्फ ये करना था कि प्रेजेंट एज निकालनी है, बट उसके लिए हमें इक्वेशंस निकालनी है, नॉट प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। इक्वेशंस हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकाल के बतानी है। तो इक्वेशन रहेगी, जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस सॉरी माइनस ऑफ 273 इज इक्वल्स टू 0। ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। Fourth part of question number second, which is a train travels a distance of 480 kilometer at uniform speed. If the distance had been 8 kilometer per hour less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. So we need to find the speed of the ट्रेन। आपको स्पीड निकालनी है किसकी? ट्रेन की। अब देखो स्पीड आपको निकालनी है तो हमने सपोज कर लिया, जो चीज हमें निकालनी होती है हम उसी को सपोज कर लेते हैं यहाँ पर। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? डिस्टेंस कितना बताया? डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर, यहाँ पर गिवन है 480 किलोमीटर। सो अब यहाँ पर हो जाएगा t इज इक्वल टू टाइम। देखो हमने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में पढ़ा है, फॉर्मूला था आपके पास। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो मैंने इसको टाइम में कन्वर्ट कर लिया है, टाइम में निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन की स्पीड। फिर सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? सेकंड कंडीशन बोल रही है कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, लेस हो जाए, मतलब स्पीड कितनी है हमने सपोज करी x में से 8 किलोमीटर कम हो जाए, मतलब सपोज मान लो कि ट्रेन आपकी 60 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है, तो 8 वहां पर कम हो जाए, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो वहां पर माइनस हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर है, उसमें से मैंने 8 किलोमीटर आवर माइनस कर दिया। सो अगर जैसे स्पीड कम होगी तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लेगी, तो टाइम ज्यादा लेगी तो ये हो गया t+3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, यू हैव इक्वेशन नंबर 2 ऑल्सो। आपको क्या करना है? t की वैल्यू आपके पास है इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 1 को आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि t की वैल्यू है। सो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। क्लियर? अब यहाँ पे कांस्टेंट को चाहे आप वहां ले जाइए चाहे इधर छोड़ दीजिए, तो हम उसको उधर ले जाते हैं। तो 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8, इसको आप यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 480 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर अब आप चाहें तो एलसीएम लेके इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगी वो आप सॉल्व करके देखिएगा, वो आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी मिलेगी, आप ये सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये इक्वेशन यहाँ मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ये जो यहाँ पर है इक्वेशन नंबर 3 नाम दे रही हूँ, आप इसका सॉल्यूशन करिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो ये आपको 101% क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। आई होप ये चैप्टर आपको इजीली समझ में जो एक्सरसाइज है आपको इजीली समझ में आई होगी। सिर्फ यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दिया था, सॉल्यूशन निकालने के बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे।